377 377 377 377 377। आखिर क्या है ये 377? आइए आज जानते हैं। 6 सितंबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे न सिर्फ सदियों पुरानी सामाजिक बेड़ियों को झटका लगा बल्कि एक बड़े वर्ग को प्यार करने की आजादी मिल गई। दरअसल कोर्ट ने दो बालिगों के बीच समलैंगिक संबंधों को वैध करार दिया। इसी के साथ अंग्रेजों के समय से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के उस प्रावधान को हटा दिया गया जिसके तहत एक ही जेंडर के दो लोगों को संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। आईपीसी की धारा 377 के तहत अंग्रेजी शासन के दौरान साल 1861 में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया था। इसे अप्राकृतिक अपराध करार दिया गया और कहा गया जो भी अपनी मर्जी से किसी पुरुष, महिला या जानवर से प्रकृति के नियम के खिलाफ जाकर शारीरिक संबंध बनाएगा उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। दशकों तक इसे अपराध माना गया है और इस वजह से समलैंगिक समाज अपने भावनाओं का गला घोटता आ रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि इंग्लैंड में लेस्बियन मतलब दो महिलाओं के बीच के संबंधों को कभी अवैध नहीं माना गया और पुरुषों के समलैंगिक संबंधों को कुछ शर्तों के साथ 1967 से ही वैध माना जाने लगा, जबकि भारत को इंग्लैंड से आज़ादी मिलने के 70 साल बाद जाकर इस धारा से आज़ादी मिल सके। इसे लेकर विरोध तो होता रहा, लेकिन कानूनन इसी रास्ते से हटाने की पहली कोशिश साल 2001 में की गई। नाथ्स फाउंडेशन और एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस कॉलोनियल एक्ट को चुनौती दी। हालांकि कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया और संबंधों की वैधता के अधिकारों को हासिल करने की लड़ाई और लंबी हो गई। पहली सफलता तब आ गई जब साल 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ही जेंडर के दो बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए संबंधों को वैध करार दिया। कोर्ट ने धारा 377 के प्रावधान को संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन माना। आपको बता दें, आर्टिकल 14 व्यक्ति को कानून के आगे समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 धर्म, जात, लिंग या व्यक्ति के जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध और आर्टिकल 21 निजी आजादी और जीवन की सुरक्षा का अधिकार देता है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से कुछ साल के लिए हमें आज़ादी का एहसास हुआ, मगर साल 2013 में कोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि कानूनी रूप से हम इनकी कोई रक्षा नहीं कर सकते। नाथ फाउंडेशन ने कोर्ट में पुनर्याचिका दाखिल की, मगर उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब तक समाज में अपनी पहचान बनाने और अधिकारों को हासिल करने का इरादा बना चुका समाज एक एक कदम आगे बढ़ने लगा था। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को तीसरा दर्जा देकर अन्य पिछड़ी जातियों में शामिल कर दिया। साल 2016 में LGBTQ कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया कि धारा 377 से उनकी सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल पार्टनर चुनने की आज़ादी, जीवन, निष्ठा, सम्मान और समानता से संविधान के पार्ट 3 के तहत दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन माना जा रहा है। कोर्ट ने अगस्त 2017 में दिए गए एक निष्ठा के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है। साथ ही सेक्सुअल ओरिएंटेशन को निष्ठा के अधिकार का एक अहम हिस्सा माना है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने जुलाई 2018 में धारा 377 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को सुनना शुरू किया और एक ऐसे फैसले की तरफ कदम बढ़ाए जो इतिहास बदलने वाला था। 6 सितंबर 2018 को संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहितन नरीमन, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को वैध करार देते हुए कहा कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन प्राकृतिक है, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। हालांकि कोर्ट ने नाबालिगों, जानवरों और असहमति से बनाए संबंधों पर यह प्रावधान लागू रखा है। फैसला सुनाते हुए CJI दीपक मिश्रा ने कहा,
समलैंगिकता के प्रति सभी को अपना नजरिया बदलना होगा, सबको समान रूप से देखना होगा। समलैंगिक यौन संबंध को अपराध बताना या मानना गलत है। समलैंगिकों के अधिकार भी दूसरे नागरिकों के अधिकार जैसे ही है। हमें एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और मानवता दिखानी चाहिए। खुद को अभिव्यक्त ना कर पाना मरने के बराबर है। सेक्शन 377 पर अपने अलग फैसले में जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने लिखा, बाइसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जस्टिस नरीमन ने कहा, सरकार मीडिया को कोर्ट के इस फैसले का व्यापक रूप से प्रसार करना चाहिए ताकि एलजीबीटीक्यू समुदाय को किसी भी तरह का भेदभाव का सामना न करना पड़े। फैसला देते हुए जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने यहाँ तक कहा कि समाज को एलजीबीटीक्यू और उनके परिवारों से उन्हें इतने साल तक समान अधिकारों से वंचित रखने के लिए माफी मांगनी चाहिए। इसी के साथ भारतीय संविधान ने सदियों पुरानी बेड़ियां काट कर प्यार करने वालों को समाज में सिर ऊंचा करने का अधिकार दे दिया। सेक्शन 377 पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस खानविलकर ने कहा, हमें दूसरे लोगों के व्यक्तित्व को स्वीकार करने की अपनी मानसिकता में परिवर्तन करना चाहिए। वे जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के उन 9 सदस्यीय बेंच का हिस्सा रह चुके हैं जिन्होंने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है। लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई। हमें प्यार करने का कानूनी अधिकार मिला है, पर शादी का नहीं। हम रीति रिवाजों के साथ शादी तो कर सकते हैं, लेकिन उस पे अभी भी कानून की मोहर लगना बाकी है। हमें बच्चे गोद लेकर खुद का परिवार बनाने का अधिकार नहीं है। ऐसे कई मानव अधिकार है जो हमें मिलना बाकी है। हम भी इंसान हैं। बस आपकी ही तरह समानता से जीने का अधिकार मांग रहे हैं।